पीटता है हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। भारत में जातिवाद के कारण जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए हमने हमारे जो महापुरुषों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी साहित्यों का निर्माण किया है उसका कम्प्लीटली एनालिसिस करके हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ब्राह्मणवादियों ने जो भी धर्म ग्रंथ निर्माण किए हैं जिसके अंदर मानव में भेद करने वाली बातें लिखी गई है वही जिम्मेदार है। उसके लिए हमने कई सारे धर्म ग्रंथों की कई जो बातें हैं वो लोगों के सामने रखी है ताकि व्यवस्था परिवर्तन हो सके। उसमें सबसे मुख्य जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। उस रामचरितमानस की एक चौपाई है जो हम पिछले कई सालों से लोगों के बीच में जाकर के बता रहे हैं कि उसके वजह से किस प्रकार से मानव में भेद करने वाली जो बात है उसके अंदर लिखे वाली है। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको सुनने के बाद ही आप लोग इसका क्या मतलब है ये समझ जाओगे। लेकिन फिर भी ब्राह्मणवादियों के तरफ से इसको डिपेंड करने में वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी TV9 ये जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, ये आपने सुना ही होगा। इस पर रामचरितमानस पर बड़ी बहस बोल के एक कार्यक्रम रखा गया था जिसके अंदर सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। डिपेंड करने वाले भी ब्राह्मण, डिबंक करने वाले भी ब्राह्मण, दोनों भी ब्राह्मण थे। दोनों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। वो किस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं आप देखिए। सुधांशु त्रिवेदी नाम के एक व्यक्ति है जो इस चौपाई को डिपेंड कर रहे हैं। देखिए आप कि उन्होंने इसको डिपेंड करते हुए क्या कहा है कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो, जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं। हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अभी आपने इस क्लिप में देखा कि उन्होंने एक हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बदंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। और वो ये कह रहे हैं कि इस गाने के अंदर कि ताड़ना इस शब्द का जो अर्थ है वो मारना पीटना नहीं लिखा गया है। ताड़ या फिर ताड़ना इस शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब उन्होंने देखना, ये उन्होंने इसमें बताया है। तो इधर उधर की बातें करने की बजाय मैं सीधा ये बात बताता हूँ कि रामचरितमानस ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ग्रंथ है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और अवधी में किस शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है ये अगर हमें जानना है, या फिर किसी भी भाषा का, दुनिया में कोई भी चाहे कोई भी भाषा हो, उसका अगर हमें हिंदी में या फिर हम जो भाषा समझते हैं उस भाषा में क्या अर्थ होता है यह अगर हमें जानना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरी की, कि डिक्शनरी उस भाषा को किस प्रकार से ट्रांसलेट कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, अवधी टू हिंदी ये एक डिक्शनरी है जो वामन शिवराम आप्टे इनके द्वारा लिखी है, जिसमें ताड़ना इस शब्द का अर्थ उन्होंने क्लियरली बताया है, मारना पीटना, ये उसका अर्थ उसमें लिखा गया है। जब डिक्शनरी खुद ये कह रही है और डिक्शनरी लिखने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं ब्राह्मण है, इतना बड़ा सबूत सामने होने के बावजूद भी वहाँ पर बैठे हुए कोई भी लोग, TV9 पर जो डिबेट हो रही थी वहाँ पर बैठे हुए कोई भी लोग इसका हवाला देने की बजाय वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आपको सीधे से बता देता हूँ कि वो चौपाई क्या है और उसका कैसे अर्थ होता है। मैंने अवधी टू हिंदी जो डिक्शनरी है जो ब्राह्मण ने ही लिखी है उसमें का मैंने आपको बता दिया है, आप जा कर के देख सकते हो। और हम इस बात के ऊपर निरीक्षण करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। अभी देखिए वो चौपाई कैसी है। उसमें कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये 5 उसमें जो अलग अलग लोग हैं जिसके बारे में उन्होंने बात कही है। और उसके आगे कहा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इन 5 के लिए सेम वर्ड उन्होंने लागू किया है, वो है ताड़ना। अभी ताड़ना वर्ड जो है इन 5 के लिए अब
कभी कभी ये कहते हैं कि ताड़ना इस शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना, कभी कभी कहते हैं कि उसका अर्थ होता है देखना। तो ये दोनों भी जो शब्द है इसमें इन पांचों लोगों पे कॉमनली कहाँ पे फिट होते हैं ये देखते हैं। अभी सबसे पहला वर्ड है ढोल। ढोल तो आप सबको पता होगा, जो बजाया जाता है और उसको बजाने के लिए उसको पीटना पड़ता है। तो पहले के लिए तो ताड़ना इस शब्द का अर्थ हो तो पीटना। जो वामन शिवराव आपटे जो है उन्होंने अपनी जो डिक्शनरी है उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में अवधी भाषा का हिंदी ट्रांसलेशन जो किया है उसमें उन्होंने बताया है पीटना, तो उसमें वो फिट बैठ गया। उसमें कहीं भी ढोल को देखा नहीं जाता है, देख के क्या होने वाला है ढोल को, या फिर उसको किस प्रकार, वो तो निर्जीव है, उसको किस प्रकार से हम शिक्षा देने वाले हैं ढोल को, तो उसके लिए पीटना ये शब्द फिट बैठ रहा है। इन्होंने जो दो शब्द बताए रहे थे वो तो यहीं पे डिबंग हो गए। अभी ढोल में तो पीटना फिक्स बैठ गया। अभी दूसरा है गवार। गवार यानी जो अशिक्षित व्यक्ति होता है। अभी इसके लिए कह सकते हैं ऐसा कि उसको शिक्षा दी जाती है, या फिर उसको जो भी सिखाने के लिए उसको जो भी चीज़ करते हैं उसको शिक्षित करते हैं, उसको कह सकते हैं कि उसको शिक्षा दी जाती है। लेकिन उसके लिए भी पीटना ये शब्द फिट बैठता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप स्कूल में गए हो तो आपसे अगर कुछ चूक हो जाती है तो आपको शिक्षक जो है वो छड़ी से पिटाई करते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है, कल भी करते थे आज भी करते हैं। तो जो गवार होते हैं उनको भी अगर शिक्षित करना है तो उनको भी पीटना पड़ता है। मतलब यहाँ पे भी ताड़ना का जो अर्थ है वो भी पीटना आ गया, मारना आ गया। अभी उसके आगे उन्होंने बताया है ढोल गवार, उसके आगे शूद्र बताया है। अभी शूद्र के लिए क्या उन्होंने किस प्रकार से कौन सा शूद्र को देखना है, अभी उन्होंने तो ताड़ना का अर्थ बता दिया कि ताड़ना का अर्थ होता है देखना, ये उन्होंने बता दिया है, या फिर शिक्षा देना। अब मुझे तो ये लग रहा है कि शूद्रों के लिए देखना ये वर्ड तो कहीं से भी फिट नहीं हो रहा है। और अगर शिक्षा देने की बात अगर की है उन्होंने तो फिर शूद्रों को ही शिक्षा देनी है क्या? जो बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है उनको शिक्षा नहीं देनी है? अगर शिक्षा ही देने की बात है तो यहाँ पर शूद्र का ही नाम क्यों आ रहा है? बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ना ब्राह्मण का नाम आ रहा है, ना क्षत्रियों का नाम आ रहा है, और न ही वैश्यों का नाम आ रहा है। जब हम यहाँ पे भी वो पीटना शब्द अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये बात भी वहाँ पे फिट बैठ जाती है, क्योंकि इनके हर धर्म ग्रंथ में शूद्र को नीच बताया गया है और उनको मारने पीटने के लिए कई सारी शिक्षा बताई गई है। तो यहाँ पर भी अगर उनके बाकी धर्म ग्रंथों में शूद्रों को किस प्रकार उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है, ये अगर हम देखेंगे तो वो शब्द पीटना वो यहाँ पे भी फिट बैठ गया। ढोल पे भी बैठ गया, गवार पे भी बैठ गया, शूद्र पे भी बैठ गया। अब आते हैं पशु पे, जो चौथा है। पशु यानी आपके पास में जो भी मवेशी होंगी या फिर जो भी पालतू जानवर आपके पास में होंगे, तो आपको तो पता है वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर वो कहीं चले जाते हैं, हमारी मवेशी कहीं चली जाती है, तो हम लकड़ी लेकर के उसको पीटते हैं और उसको सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये जो पशु होता है उसको पीटते हैं, क्योंकि उनको तो किसी भी प्रकार से देखने के लिए तो शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है और शिक्षा देने के लिए भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, कई जानवरों को हम जो शिक्षा है वो देते हैं या फिर कई जानवरों को शिक्षित किया जाता है, लेकिन हर जानवर को शिक्षित नहीं किया जाता है। जो पालतू जानवर है हमारे पास में उन हर जानवर को हम शिक्षित नहीं कर सकते, लेकिन हर जानवर को पीटा ज़रूर जाता है। इसलिए ताड़ना इस शब्द का अर्थ पीटना, ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट लागू होता है। अब आखिर में आता है नारी। अब नारी के लिए अगर ताड़ना इस शब्द का अर्थ ये लोग बता रहे हैं देखना ये होता है, तो क्या आप नारियों को ताड़ना मतलब नारियों को देखने की बात रामचरितमानस कर रहा है? जो भी लोग ये कहते हैं ताड़ना इस शब्द का मतलब देखना होता है अवधि के अनुसार, तो अगर नारी के लिए ये बात लिखी है ताड़ना, तो उन्होंने इस बात का जवाब दे देना चाहिए कि आप नारियों को देखने की बात कर रहे हैं, आप नारियों को ताड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो वैसी आपके हिसाब से ताड़ना यानी देखना है, तो आप नारियों को देखने की बात कर रहे हैं क्या? रामचरितमानस जैसा आपका जो पवित्र ग्रंथ है वो नारियों को देखने की बात कर रहा है? तो इसके लिए तो सब बोलेंगे नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। आज के ज़माने में तो कुछ भी बात फिट कर देंगे।
ये भी बताते हैं कि ताड़ना ये शब्द अगर कोई मवाली लड़का अगर रहा, वो आने जाने वाली लड़कियों को अगर देखता है तो हम क्या कहते हैं, ब्राह्मणवादी लोग ऐसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि क्या लड़कियों को ताड़ते रहता है। लेकिन रामचरितमानस में तो ये लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो फिर यहाँ पर नारियों को ताड़ने की मतलब देखने की बात आप कर रहे हो क्या? तो इसके लिए तो आप तो कहोगे ना जी ना, ये तो यहाँ पे हम तो देखने की बात नहीं कर रहे। फिर दूसरा जो आपने कहा है कि शिक्षित करने की, तो फिर यहाँ पर शिक्षित करने के लिए केवल शूद्र और नारी दोनों ही बचे हैं, और बाकी जो लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको शिक्षित नहीं करना है। तो इसके लिए जो शिक्षित करना और जो देखना है, ये दोनों वर्ड जो है बाइकाट हो जाते हैं। फिर से कॉमन, सब पे जो कॉमन वर्ड बैठ रहा है। अभी हमने देखा कि जो चार है ऊपर के, ढोल गवार शूद्र और पशु, सब के लिए पीटना ये कॉमन सब पे लागू हो गया, उसका अर्थ कॉमन वहाँ पे आ गया इस चौपाई में। तो आखिरी में जो नारी है ये हमेशा से ही नारियों को पीटते आए हैं। सती प्रथा जब इनके पास में लागू थी उस समय जिंदा उनको जलाते आए हैं, तो पीटना इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हम पिछले व्यवस्था परिवर्तन का काम करते समय हमने पिछले कई दशकों से इस चौपाई का अर्थ लोगों के बीच में जा कर के उन्हें समझाया है, और अब ये जो लोग हैं तो ये अब फंस गए हैं, और इसके लिए इनके धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है उसका अर्थ बदल के पेश करने की ये लोग जो है तो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमें ना ही आपके धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना है, और ना ही आपके धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है उससे कोई लेना देना है। लेकिन अगर आपके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कोई बात अगर हमें डिस्क्रिमिनेट करती है, या फिर हमारा अपमान करती है, या फिर हमें नीच दिखाती है, तो फिर हम उसके खिलाफ़ बात करेंगे। कोई भी हमारा अपमानजनक बात अगर आपके धर्म ग्रंथों में लिखी है तो उसके खिलाफ़ बोलना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो भी लोग इस ग्रंथ को पवित्र मानते हैं, और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये जो बात है वो किसी ईश्वर ने लिखी है, तो उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए कि ईश्वर आपको मारने पीटने की बात लिखेगा? क्या ईश्वर ऐसी बात कर सकता है? ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने प्रस्तापित की है ये केवल और केवल अपनी जो सुपीरियरिटी है या अपनी जो सत्ता है, अपना जो प्रभुत्व है, ये लोगों के बीच में बना रहे, इसके लिए उन्होंने हमेशा से ही इन बातों को लगा के रखा है। इस बातों को आप लोगों ने पकड़ना चाहिए, और यहाँ से सीख के ये जो व्यवस्था है इसको ना केवल बदलने के लिए बल्कि इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपने काम करना चाहिए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद साथियों।